हाय गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूले आपको मैंने बताया हुई थी, उसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 1/√2। साइन ए का वैल्यू आपके पास गिवन है साइन ए इक्वल टू √2 1/√2। देन फाइंड कॉट आपको फाइंड करना है कॉट ए यहाँ से आपको फाइंड करना है। साइन ए इक्वल टू 1/√2 कॉट ए आपको यहाँ से फाइंड करना है। सिंपल है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद साइन ए इक्वल टू 1/√2। 1/√2 से इसको कंपेयर कर देंगे, देन क्या फाइंड होगा आपको? p इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू √2। p इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू √2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू पुट करिए, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p 1 का स्क्वायर प्लस b²। ओपन करिए, 2 इक्वल टू 1 प्लस b², देन 2 माइनस 1 इक्वल टू b², देन 1 इक्वल टू b² एंड b इक्वल टू 1। b का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका है? कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपने फाइंड किया हुआ कितना? 1 एंड परपेंडिकुलर भी कितना है आपका? 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आगे बढ़ते हैं। sec a इक्वल टू √2। sec a का वैल्यू आपके पास गिवन है sec a इक्वल टू √2। आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका करना है आपको? tan a का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। sec a इक्वल टू कितना दिया आपको? √2 अपन कितना ले लेंगे? 1। फ्रैक्शन नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कितना लिया आपने? 1 ले लिया। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जो sec का फॉर्मूला होता है। sec का क्या रेशियो होता है? sec का रेशियो होता है आपका cos का अपोजिट, cos का रेसिप्रोकल। cos का क्या होता था? cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए आपके पास कंपेयर करने से h कितना निकला आपका? √2 एंड जो आपका b फाइंड हुआ है, b कितना हुआ आपके पास? 1। सेम क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू पुट करिए, कितना है? √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस b का वैल्यू कितना है आपका? 1। सॉल्व करिए, 2 इक्वल टू p² प्लस 1, देन 2 माइनस 1 इक्वल टू p², देन p इक्वल टू 1। p का वैल्यू कितना निकलेगा? यहाँ से 1 फाइंड हो जाएगा। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan a का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो tan a इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास फाइंड किया है आपने, कितना है? 1 एंड बेस भी कितना है आपका? 1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan a इक्वल टू 5/12। tan a इक्वल टू 5/12। tan a इक्वल टू 5/12, देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर 5 क्या निकालने आपको? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने हैं। अदर 5 में कौन कौन आ जाएगा आपका? sin a, cos a, cosec a, sec a एंड cot a। ये आपको यहाँ से फाइंड करने हुए हैं। tan का वैल्यू आपके पास गिवन है, बाकी आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो इजीली होगा आपके पास। पहले आप थर्ड साइड यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करते हैं। tan a इक्वल टू
tan a क्या होता है आपके पास, फॉर्मूले में देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इसको कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू कितना लगेगा यहाँ से 5 एंड b इक्वल टू 12। परपेंडिकुलर कितना है 5 एंड बेस कितना हो गया आपके पास 12। इसको क्या करेंगे अभी आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर, h का वैल्यू गिवन नहीं है, p कितना है 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 प्लस 144 देन 169, तो h इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 13। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से क्या निकलेगा आपका h इक्वल टू 13, h का वैल्यू 13 निकलेगा। अभी आप इनको वैल्यू निकाल सकते हैं, तो किस टाइप से निकालेंगे, फर्स्ट आपके पास क्या है साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज आपने अभी 13 निकाला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कॉज ए इक्वल टू, कॉज ए निकालेंगे तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 13। नेक्स्ट आपका कॉसेक ए फाइंड करना है, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कितना है आपका h p अपॉन h, तो ये होगा आपका h अपॉन p, h का वैल्यू कितना है 13 और p का वैल्यू कितना है आपका 5। नेक्स्ट आपके पास सेक a, तो सेक a फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉज का रेसिप्रोकल होता है, कॉज कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 अपॉन बेस कितना है 12। नेक्स्ट है आपके पास कॉट ए का वैल्यू तो हम यहीं से फाइंड कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि कॉट ए क्या होता है आपका tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट कितना है आपका पास tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपके पास 12 एंड परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, देखिए आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके पास, if tan a इक्वल टू 2, tan a इक्वल टू 2, tan a आपका वैल्यू दिया हुआ है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a इनटू sin a, टू फाइंड sec a इनटू sin a, sec a इनटू sin a प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, ये आपको वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से tan है, तो tan के साथ आपको क्या निकालना है, आपको sec चाहिए, sin चाहिए, tan चाहिए और cosec चाहिए। तो पहले ये वैल्यू हमें यहाँ से सभी फाइंड करनी होगी, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। देखते हैं यहाँ से tan a इक्वल टू 2/1, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इसको कंपेयर कर लेते हैं, देन p इक्वल टू कितना होगा 2 होगा एंड बेस इक्वल टू 1। थर्ड साइड आपको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, p का वैल्यू अभी आपके पास कंपेयर करने से फाइंड हुआ है कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यह आपका h स्क्वायर इक्वल टू 5, देन h इक्वल टू √5, h का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड किया हुआ कितना आ गया आपके पास √5 आ गया है। अब यहाँ से आप पहले इनका सबको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें पुट अप कर लेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है sec a आपको वैल्यू चाहिए, तो sec a क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज पुट करिए, हाइपोटेन्यूज अभी आपने फाइंड किया हुआ है कितना है √5 अपॉन बेस जो आपके पास कंपेयर करने से फाइंड हुआ था कितना है 1, देन ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका √5। नेक्स्ट आपके पास sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना फाइंड हुआ था अभी आपके पास कंपेयर करने से, तो 2 निकला था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास √5।
नेक्स्ट है आपके पास टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो टेन का वैल्यू कितना था आपका 2, तो टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आपके पास कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, पहले कॉसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक ए कितना हुआ आपके पास हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, जैसे कि आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर मतलब कितना हो जाएगा √5/2। तो कॉसेक स्क्वायर निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका √5/2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 5/4। ये फाइंड हुआ है यहाँ से आपका कितना 5/4। वैल्यू आपने सब फाइंड कर लिया है, वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए पुट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन में, सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। पुट करिए यहाँ से सेक ए, सेक का वैल्यू कितना है आपके पास √5 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, साइन ए का वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ कितना 2/√5 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कितना है आपका 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड किया है 4/5/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहेगा 2 + 4 - 5/4 कितना होगा 6 - 5/4। 6 को फ्रैक्शन बना लेंगे, 6/1 यूज करके इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आएगा आपका 4, तो कितना होगा 24 - 5 दैट इक्वल टू 19/4। कितना आंसर आ जाएगा आपका 19/4। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर होगा। क्या आंसर होगा 19/4। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos α = 4/5, cos α = 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी प्रूव दैट। प्रूव करने के लिए आया क्वेश्चन आपका, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है आपके पास tan α/1 प्लस tan α/1 प्लस tan α tan स्क्वायर α इक्वल टू sin α/sec अल्फा। आप इस क्वेश्चन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 2 टाइप से सॉल्व करने के लिए वैल्यू तो आपके पास ये टाइप है कि आपका वैल्यू गिवन है, दोनों LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो पहले cos अल्फा से आपको tan अल्फा, sin अल्फा और sec अल्फा इनका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। इसके लिए आपको कंपेयर करना होगा cos अल्फा = 4/5, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, इसको कंपेयर करते हैं किससे कंपेयर करते हैं cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कंपेयर करेंगे तो बेस कितना निकल के आएगा आपका 4 एंड हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आएगा आपका 5। बेस आपका 4 हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करेंगे। h² = p² + b²। h का वैल्यू आपके पास गिवन है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू p आपके पास गिवन नहीं है, b का वैल्यू आपका 4 है। 25 = p² + 16, 25 - 16 = p², देन 9 = p², देन p = 3। यहाँ से p का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 3, p का वैल्यू निकल के आया आपके पास 3। तीनों साइड यहाँ से फाइंड होगी। अभी आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना फाइंड हुआ आपके पास, तो परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला हुआ है 3 एंड बेस कितना था आपके पास 4, तो 3/4। नेक्स्ट है आपके पास साइन अल्फा का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से आपके पास निकलेगा परपेंडिकुलर कितना निकला हुआ है आपके पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 5। नेक्स्ट है आपका सेक अल्फा जो होता है आपका कॉज का रेसिप्रोकल होता है। कॉज अल्फा का वैल्यू कितना था 4/5, तो 1/4/5 दैट इक्वल टू 5/4। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके भी यहाँ से आप कॉज का वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। सभी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया है जो आपको चाहिए था क्वेश्चन में पुटअप करने के लिए, वो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। बाकी आप यहाँ पुट कर दीजिए tan अल्फा = 3/4
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू आपने निकाला यहाँ से 3/5 अपॉन सेक अल्फा 5/4। सॉल्व करिए 3/4 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 4 जा 16 इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना रहेगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। एलसीएम लेते हैं यहाँ से 3/4 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे यहाँ तो कितना होगा 16, 1 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स 16 प्लस 9 दैट इक्वल 12/25। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से तो कितना रहेगा 3/4 अपॉन 25/9 सॉरी 16 इक्वल टू 12/25। मल्टीप्लाई कर दिए, रेसिप्रोकल करिए इसका तो कितना होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/25 दैट इक्वल 12/25। 4 से ये 4 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, मल्टीप्लाई कर दिए 4 3 12/25 इक्वल टू 12/25। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS दैट प्रूव। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।